Write first four term of AP when the first term and the common difference of D are given as below। तो देखिए किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंसेज आपको दिया हो तो आप जितना मर्जी उतना आप उसका टर्म्स लिख सकते हैं। कंडीशन दो ही है कि फर्स्ट टर्म और डी यानी डिफरेंसेज दिया गया हो। तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है ए होता है, सेकेंड जो टर्म होता है आपका होता है ए प्लस डी, थर्ड जो टर्म होता है वो होता है ए प्लस टू डी। मतलब हम सीक्वेंस क्या देख रहे हैं, अगर फोर्थ टर्म बोले तो फोर्थ टर्म जो आपका हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो हम यहां देख क्या रहे हैं कि फर्स्ट जो टर्म है वो ए है, सेकेंड जो टर्म है उसमें डी जुड़ गया, थर्ड टर्म में 2d हो गया, फोर्थ टर्म में 3d हो गया। तो इसी तरह अगर फिफ्थ टर्म जाएगा तो क्या a प्लस 4d नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर इसी तरह अगर सिक्स्थ टर्म हम लिखना चाहे तो क्या a प्लस 5d नहीं लिख सकते हैं? तो आप इसको याद रखेंगे कि फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है। मीन्स अगर यहां 1 ले ले, हम 1 ले ले तो अब क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट 1d जोड़ेंगे, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d जोड़ेंगे, फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d जोड़ेंगे, फाइव टर्म में ए प्लस 4d जोड़ेंगे, सिक्स टर्म में ए प्लस 5d जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसका मतलब देख लेते हैं। एडी का जो टर्म होता है उसको हम बोल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके सहारे जितना भी टर्म लिखना हो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए पहला टर्म होता है और जितना टर्म लिखना होता है उसमें से -1 करते हैं। तो यहाँ मान के चलिए 8 टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और 7 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d। तो 8 टर्म क्या हो गया आपका 7d हो गया। बस इस फॉर्मूले के बेस पे आप एपी का अनलिमिटेड टर्म लिख सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंसेप्ट क्लियर है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म लिखना है। तो क्या होगा, ए आपका दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10। तो अगर फर्स्ट टर्म लिखना होगा तो फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका ए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d। कितना लिखना है, फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d। अब इसमें क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ए के जगह 10 है। इसमें आपका इसमें क्या है a प्लस डी, तो a की जगह क्या है 10 है और d के जगह क्या है 10 है, इज इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म, तो a 10 प्लस 2d, तो d क्या है 10 है और 2 मतलब 20, तो 20 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे आपका क्या है a तो 10 है और 3d मतलब 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा 40। इस तरह से भी लिख सकते हैं और क्या एक और तरीका से लिख सकते हैं। पहले इस तरीका को आप समझ लीजिए, उसके बाद एक और तरीका हम बता रहे हैं। पहले क्या होता है कि ए जो आपको फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको आप एकदम से याद कर लेंगे। उसके बाद टर्म लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलिए कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, तो सेकेंड टर्म डी जो दिया हुआ है उसमें ऐड करते जाएंगे। तो क्या होगा 10 प्लस 10 20 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो या एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मूले पे रखने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, लेकिन ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, तो ए के जगह आप अगर ए की जगह 2 ले लेते हैं दूसरा टर्म, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 3 लेते हैं तो आपका हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 4 लेते हैं चौथा टर्म, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये तो फॉर्मूला ही है, ए वाला सेकेंड टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म तो यही होगा ए माइनस 2, सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1, और डी के जगह इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। सेकेंड टर्म जो आपका होगा वो होगा माइनस 2 प्लस ये 2 है, और 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 2। थर्ड टर्म जो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब इसका जो टर्म है, देखिए इसका जो टर्म है सब टर्म क्या होगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 होगा। तो जब कॉमन पड़ेगा, तो जब कॉमन डिफरेंस है 0 हो तो सारे टर्म भी क्या होंगे, उसके जो फर्स्ट टर्म होगा वही उसका लास्ट टर्म भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां सेम कंडीशन है, आपको लिखना है 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के लिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ए की जगह 4 प्लस एन की जगह 1 माइनस 1 इंटू डी के जगह माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 0 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 4। फर्स्ट टर्म क्या हुआ 4 हुआ। सेकेंड टर्म देखते हैं, तो सेकेंड टर्म आपका जो होगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के जगह माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 1, और 1 में अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकेंड टर्म हुआ। आपका जो थर्ड टर्म होगा वो होगा 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो माइनस में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2। आप इसका फोर्थ टर्म हमको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी आपका 3 टर्म निकालना है, तो 3 टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं क्या है, तो फर्स्ट टर्म जो आपका होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस 1, यही जो फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए के जगह माइनस 1 प्लस ए आपका एन के जगह है 2, तो 2 माइनस 1, और डी के जगह क्या है 1/2, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1/2। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये है आपका हाफ, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1/2, ये आपका हो जाएगा हाफ में से अगर 1 जाता है तो माइनस 1/2। अब सेकेंड टर्म देखते हैं। आपका जो थर्ड टर्म होगा, देखेंगे थर्ड टर्म क्या होता है, हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, ए 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड टर्म में हो गया। अब फोर्थ टर्म देखते हैं इसका। फोर्थ टर्म जो है आपका ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस
3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 1.5 और 1.5 में से 1 जाएगा तो 1/2। तो आपका 3 टर्म निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टर्म निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो फर्स्ट टर्म जो होता है आपका ये 1.25, सेकेंड जो टर्म होगा आपका वो होगा सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -1.25 प्लस n के जगह आपका क्या है सेकेंड टर्म है तो 2 -1 और d के जगह क्या है -0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा -1.25 प्लस इसको आप करेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू आपका ये है -0.25। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्टेंट पे किसी भी चीज में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा -2.5 और ये माइनस है प्लस है तो माइनस होगा 0.25। अब क्या होगा 0.25 को इसमें माइनस करना है, देखेंगे अब आपको 0.2। अब थर्ड जो टर्म आपका होगा, थर्ड टर्म क्या होगा तो -1.25 प्लस n की जगह हो जाएगा 3 -1 इंटू डी के जगह आपका हो जाएगा -0.25। अब यहाँ पे फिर से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1.25 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ए आपका क्या है -0.25। अब देखेंगे 0.25 मतलब 25 पैसे, 25 पैसे को अगर डबल करेंगे तो 50 पैसे, बस इस तरह से कैलकुलेशन को सोचेंगे। तो -1.25 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, माइनस में 5.0 या 0.5 तो ये होगा आपका 0.5 हो गया। अब हम देख क्या रहे हैं, ये इसको इक्वल करेंगे तो -1.25 माइनस 0.5 तो ये हो जाएगा आपका, मान के चलिए 1 रुपया 25 पैसा और इसमें 50 पैसा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा, माइनस में 1 रुपया 75 पैसा। इस तरह से कैलकुलेशन को आप इजी समझेंगे। अब इसका जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में क्या होगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ ए वाला चेंज होगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए था आपका 50 पैसा तो ए हो जाएगा 75 पैसा, मीन्स 0.75 हो जाएगा। जैसे इसमें 0.75 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 2.00। ये आपका 3 टर्म निकल गया। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो एक लाइक करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बेसिक कंसेप्ट के साथ। पहले कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेंगे। सबसे पहले आपको एक ही चीज समझना है कि हार्ड वर्क का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही चीज आपके करीब होते जाएंगे, जिसको आप चाहते हैं या जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं।